हमेशा लेट। ये क्या तू पढ़ पढ़ के जहाज चलाएगी आज? ये देखो। नहीं मेरे को नोट्स बनाने। कुछ आता नहीं है, ये कॉपी से देख देख के जहाज चलाती है। ऑन दी अदर हैंड मैं हूँ, मुझे सब याद रहता है, मैं सब यहाँ पे फिक्स है मेरा। चाबी मैंने ले ली है, चलो। गाइस वेलकम टू टुडेज व्लॉग। व्हाई इज माय हेयर? मैं ठीक कर दे बाल प्लीज। मैं कौन से रास्ते से लोगे? तो कर दे पहले। Alright guys, welcome to today's vlog। आज का vlog है how to become a pilot। So we're gonna tell you everything because both of us are pilots। So, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि क्या क्या हमने प्रोसीजर्स लगाए, क्या क्या आपको करना पड़ेगा टू बिकम एन एयरलाइन पायलट। अगर मैं पैसेंजर होता ना तो मैं इसके एयरक्राफ्ट में कभी ट्रैवल ना करता। हाँ, तभी पढ़ा इनको मैं रही हूँ। नहीं मुझे लगता बोलो सिमुलेटर इनका है लेकिन पढ़ा मैं रही। मेरे 3 स्ट्राइप्स हैं, इनके 4 स्ट्राइप्स हैं, फिर भी पढ़ा मैं ही नहीं रही हूँ। This is what the duty of a captain is, to see if the first officer's education level is up to the mark। बट मैं वो क्यों कह रहा था कि मैं तेरे साथ कभी ट्रैवल नहीं करता, क्योंकि मेरे को लगता है ऐसे कैप्टन है, इनका ध्यान तो मेकअप ही रहता है, जहाज को चलाती होंगी। अरे मेरे को सिर्फ 10 मिनट लगती है तैयार होने में। स्टेप नंबर 1, पहला कदम जो आपने उठाना है, आपको 10th क्लास में 10th और 12th में 10th में तो सब 12th होती है सही। मुझे सिखाओगे? मेरे बाल कैसे हैं? मुझे नहीं करता व्लॉग यार। आपने 12th क्लास में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होनी चाहिए और उसको आपको वेरिफिकेशन करवाना अपने बोर्ड का। दूसरी चीज जो रिक्वायरमेंट है पायलट बनने की, ये इंडिया के रिक्वायरमेंट्स। आज हम सिर्फ इंडिया के रिक्वायरमेंट्स बात करेंगे। सो आई होप कि जितनी भी जनता हमारी देख रही है वो इंडिया की जनता देख रही है। दूसरी रिक्वायरमेंट जो है आपको, यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एविएशन वर्ल्ड वाइड। आप कहीं भी जाएंगे सारी बुक्स इंग्लिश में होती हैं, सारी कॉन्वर्सेशंस ATC से सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। सो यू हैव टू बी वेरी फ्लुएंट विद इंग्लिश लैंग्वेज। सो दीज आर द 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू बिकम अ पायलट। गवर्निंग बॉडी है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है। वो सब कुछ गवर्न करती है इंडिया में। हर कंट्री की बॉडी होती है ऐसी। दैट्स स्टेप नंबर 1। दिस फॉल्ट लैचेस अराउंड, मतलब शट डाउन होते वक्त वो APU फॉल्ट आ जाएगा। बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है इन्होंने। सब आता है मेरे को। लोग उड़ाते हैं एक जहाज में 5 जहाज एक साथ उड़ा दूंगा, इतना आता है मेरे को। बातें कितनी मरवा लो। मैं अजय देवगन की तरह जहाज के ऊपर 2 जहाज के ऊपर पंख पर खड़े चला लो ऐसे दीवाने। Alright guys, we are back from the simulator। अभी बज रहे हैं रात के 1। सिमुलेटर क्या होता है, हर 6 महीने में हमें प्रैक्टिस करनी होती है सारी इमरजेंसीज, बिकॉज जब हम एक रियल एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं तो हम वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सो इट कवर्स एवरीथिंग, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक, इंजन फेलियर, बहुत सारी इमरजेंसीज प्रैक्टिस करते हैं। यू आर अ गुड पायलट, आई लाइक यू, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। मैडम का एटीट्यूड लेकिन बहुत जबरदस्त है। मैं देखा आज पूरा फ्लाई करके एकदम चका। And I was like, she was like very prompt, टक। अब कहती है बाहर आके, I think I can perform much better. It was not my good day. I was like, जैसे क्लास में लड़के नहीं होते 95 नंबर आ गए फिर भी उनको 99 चाहिए होते हैं, 99। और हम जैसे लोग 40 में ही 95 में कहती है I can do much better। हम यहाँ 40 पाके यूँ कर रहे होते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज डे नंबर 2। दूसरा स्टेप डिस्कस कर लेते हैं जो आपको इस प्रोसेस में करना है। मार्कशीट्स वेरीफाई हो चुकी है अपने बोर्ड से, आपने करवाना है मेडिकल। बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि इफ यू वांट टू बी अ पायलट, इफ यू वांट टू बी इन एविएशन, आपको मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब आप हवा में होते हैं तो डोर क्लोज होते हैं, वहाँ पे आपको कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिल सकती। सो अगर आप मेडिकली फिट नहीं, आपको कुछ हो गया तो पीछे बैठे पैसेंजर्स की सेफ्टी भी अफेक्टेड हो जाती है। सो दे वांट हूएवर इज हैंडलिंग द कंट्रोल्स ऑफ दैट मशीन हैज टू बी मेडिकली फिट, और उसके लिए आपको करवाना पड़ेगा मेडिकल। अभी इनिशियल स्टेज पे आपको कराना पड़ेगा क्लास 2 मेडिकल। क्लास 2 मेडिकल क्या होता है, आपके फुल बॉडी चेकअप होता है, बट वो उतना रेगुलर नहीं होता। एक और मेडिकल होता है, उस पर हम बाद में आएंगे, फिलहाल क्लास 2 पे स्टिक करते हैं। क्लास 2 मेडिकल आप करवा सकते हैं, जो लिस्ट दी हुई है DDC की वेबसाइट पे, उसमें आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं कि किससे करवाना है आपने। DDC ने कुछ डॉक्टर्स ऑथराइज किए हुए हैं, वो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उनको ऑथराइजेशन मिला है क्लास 2 मेडिकल करने का। तो जो उनकी लिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उनको आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। दे विल डू योर क्लास 2 मेडिकल। क्लास 2 मेडिकल इज टू स्टार्ट योर प्रोसेस। जब आपके पास लाइसेंस आएगा, यू नीड अ हायर ग्रेड ऑफ लाइसेंस, उसके बारे में बता दूंगा। बट अभी के लिए स्टेप नंबर 2 इज टू गेट योर क्लास 2 मेडिकल डन। जो स्टेप नंबर 1 है और स्टेप नंबर 2 है इंटरचेंजेबल भी है। आप पहले क्लास 2 करवा लीजिए, बाद मार्कशीट वेरीफाई करा लीजिए, आप पहले वो करा लीजिए, ये दोनों साथ में भी कर सकते हैं। सो दीज आर द फर्स्ट 2 steps of becoming a pilot. Now it is almost, I have to get ready for my flight, so I'll see you somewhere in between.
go. Where the peace, but there's only one thing. But there's only one thing. But there's only one thing I wanna know. But there's only one thing. If you are in aviation, hotel rooms are a part of your life. Everything mostly is taken care by your company, but you have to spend a lot of time away from family and friends. But the great thing is everything is covered, your food, your meals, everything, expenses. Plus you get to go and see around new cities. And you get to stay at all the 5-star good hotels across the country and abroad. So do you guys want my room tour? Wait a second. Peace go. Where the peace go. Alright guys, this is the entrance. सीधा आके take 90-degree right and 90-degree right. So this is the shower area and this is the tub, potty area. This is where I kept one of my bags. I usually don't use, मैं ये सब use नहीं करता हूँ. तो मैं सारा खलेरा अपना बिस्तर पे फैला के रखता हूँ. This is your toiletries, your basin, your fresh towels, dryer which I hardly use because the amount of hair I'm having I don't need dryer. This is all the free tea and coffee stuff which I love. This is my favorite stuff. This is a table to work which I don't use because I don't work. I already came back from work and I have to relax. Beautiful lovely TV, a couch to sit, the bed where I keep all my stuff. So I divide my bed into half. So I make a line starting right here. So आधा bed मैं सोने के लिए use करता हूँ, आधा bed मैं गंदगी फैलाने के लिए use करता हूँ. So that's how. As I said, you get all the meals in the hotel. You get all the meals in the hotel. Everything is taken care of by the company and the hotel. But I still. So I prefer to carry these are my meals. इसमें मेरे 2 meal हैं, इसमें 1 meal है. I am into fitness. For those of you who don't follow, I have other fitness channel. It's called Fit Muscle TV. So if you want to be smartic and fitistic, it's a new word. Fitistic guy like me. So you have to carry your 2 meals. Or you can also make good healthy choices at the buffet restaurant. आपको अच्छा. But usually I'm not that strong. So let's put these meals in the refrigerator. Wow, and you get all this as well. ये आपको free में नहीं मिलेगा. I don't need all these. Voila. So now that you know a little bit about being a pilot and what you have to go through and कैसी life होती है, and yes, शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था, शुरू के 1-2 साल तो होटल्स में रहने में बहुत मजा आता था, लेओवर्स करने में बहुत मजा आता था. But now since I'm married and I have a family and I want to spend more time with my wife at my home and because I want to make these vlogs for you, I prefer having a good balance between traveling outside and living at home. अभी I'm gonna take one meal, go to the gym, and maybe I'll take her to the gym, guys. Okay guys, it's time to take our topic forward. Step number 3. Dinner करते हैं. Dinner करते करते step number 3 डिस्कस करेंगे. Can I get a laundry pickup, please? Alright guys, point number 3 जो उसके बाद सबसे मेन पॉइंट आता है, आपने करवाना है अपना क्लास 1 मेडिकल. क्लास 1 मेडिकल जो है हर पायलट्स की रिक्वायरमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर आप कहीं भी हैं, इंडिया, US, श्रीलंका, एशिया, यूरोप, आपको क्लास 1 मेडिकल कराना जरूरी है. और क्लास 1 मेडिकल में आपका सब कुछ चेक होता है. जैसा आपने क्लास 2 मेडिकल कराया था वैसा ही क्लास 1 है, बट क्लास 1 एक ज्यादा रिगरस मेडिकल है. उसमें आपका सब कुछ चेक करते हैं. बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा कि हमें चश्मा लगा हुआ है तो चश्मे के साथ क्या फ्लाई कर सकते हैं? यस, यू कैन फ्लाई. अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, बस आपने ख्याल इतना रखना है कि आपको करेक्टिव लेंसेज आपके पास है, देन इट्स फाइन, यू कैन फ्लाई विद दैट. आपके कान की चेक होती है, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए. सो दे चेक एवरीथिंग इन योर बॉडी. माइंड जो क्लास 1 मेडिकल हर साल होता है. सो अगर आपने 1 साल पास कर लिया तो ये नहीं खुश हो गए. प्लस जैसे जैसे आप एज होते हैं आपकी उम्र बढ़ती रहती है, 50-55, आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है अपनी हेल्थ का, बिकॉज यू हैव टू ईट राइट, यू हैव टू एक्सरसाइज, यू हैव टू वर्क आउट. हाय, हाउ आर यू? कैन आई गेट टेबल फॉर 1 प्लीज? सो क्लास 1 मेडिकल इज अ रिक्वायरमेंट. क्लास 2 से आप कमर्शियल नहीं अप्लाई कर सकते. आपको कमर्शियल अप्लाई करना है, यू नीड टू हैव योर क्लास 1 स्टेटस. मैं प्रेफर करता हूँ कि आप अपना क्लास 1 पहले ही करा लें, और रिक्वायरमेंट बाद में. थैंक यू सो मच. बिकॉज अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई कमी निकल आई आपके अंदर या आप मेडिकली अनफिट हो गए तो आपकी पूरी ट्रेनिंग का पैसा बर्बाद चला जाएगा, आपका पूरा हार्डवर्क बर्बाद चला जाएगा. पीपल डू फेल द मेडिकल. इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट मेडिकल. ना ऑल्सो वन मोर थिंग, इट इज टेकन केयर बाय द एयरफोर्स. और सिविल डॉक्टर्स नहीं करते, तो एयरफोर्स के डॉक्टर्स करते हैं, एंड दे आर लिटिल मोर स्ट्रिक्ट देन द सिविल डॉक्टर्स. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ गाइज. इफ यू वांट टू फ्लाई, इफ यू वांट टू चूज एविएशन एज योर करियर, हेल्थ इज मनी. इफ यू लूज योर हेल्थ, यू लूज योर जॉब. सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गो एंड ग्रैब सम फूड, मैन.
it's too late. It's almost 11:30. Let's call it a night. I'll see you guys tomorrow morning. कल सुबह उठते ही सबसे पहले we'll go to the gym. We'll do some cardio, and then I'll tell you what next after class 1 medical. See ya. Jai Ram Ji ki. This is the problem of vloggers. We sleep and then we get up, turn off the camera. But there's only one thing. But there's only one thing I wanna know. But there's only one thing Where do peace go? नेक्स्ट स्टेप जो आपने करना है, आपने लेना है कंप्यूटर नंबर फ्रॉम DDCA. नाउ व्हाट इज कंप्यूटर नंबर? क्लास में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपकी आइडेंटिफिकेशन एक रोल नंबर से होती है. सेम थिंग DDCA में एक कंप्यूटर नंबर होता है. वो आपका करियर भर आप किसी भी एयरलाइन में काम करें, कहीं भी जाएं, वो नंबर आपके साथ हमेशा होगा. कंप्यूटर नंबर लेने के लिए जो आपको पेपर वर्क लगेगा वो आपका 10th 12th का सर्टिफिकेट जो कि वेरीफाइड होना चाहिए. मेरे से जितना पॉसिबल होगा, जितनी इन्फॉर्मेशन पॉसिबल होगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डाल दूंगा. अदरवाइज आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो यू कैन गो ऑन DDCA वेबसाइट dgca.nic.in. But there's only one thing थैंक यू. क्लास 1 मेडिकल अगर मैं भूल गया बताना कि कहाँ से करवाना है, यूजुअली वो एयरफोर्स के डॉक्टर्स ही करते हैं, बट बिकॉज आजकल बहुत लोग फ्लाइंग कर रहे हैं तो जो इन्फ्लक्स ऑफ पीपल है बहुत सारा हो गया है. सो DGCA has also approved some hospitals, some private hospitals, Polo in Chennai, दिल्ली में कोई है. I'll try to put as much information as possible in the description box. या वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ चेक कर ले, उसको नोट डाउन कर ले. Still have some questions, अपनी खुद की रिसर्च करिए. मैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे लाइव आऊँगा. आपके और जो क्वेश्चन है वो सारे आंसर करना मैं चाहूँगा. अभी टाइम है ब्रेकफास्ट का. कॉफ़ी कौन सी है? फिल्टर कॉफ़ी है. Alright guys, if you ask me what is the next step in this process, आपको कराना होगा अपना पुलिस वेरिफिकेशन. यस, बिकॉज आप जब एंटर करते हैं किसी भी एयरपोर्ट पे आपका टिकट चेक होता है और आपका एक ID चेक होता है. इसी तरीके से जब आप फ्लाइंग करने जाते हैं, बिकॉज फ्लाइंग इन एन इंडियन एयर स्पेस, गवर्नमेंट टेक्स इट अ वेरी सीरियस इशू. दे वांट टू मेक श्योर यू डोंट हैव एनी क्रिमिनल बैकग्राउंड. आप एक नॉर्मल सिटीजन है विच अबाइड्स बाय ऑल द रूल्स. सो दे वांट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज इन प्लेस. इसीलिए आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होती है. सो नाउ इज द राइट टाइम टू डू योर पुलिस वेरिफिकेशन. आपने कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई कर चुका है, उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा और आप ये जो बचा टाइम है पुलिस वेरिफिकेशन के अप्लाई कर सकते हैं. जैसे आपका पुलिस वेरिफिकेशन आ जाता है, आपका पहला हर्डल क्लियर हो जाता है, अपनी फ्लाइंग स्टार्ट कर सकते हैं. कोई भी फ्लाइंग स्कूल में आप एडमिशन लेंगे, दे विल आस्क फॉर अ पुलिस वेरिफिकेशन. मेरे टाइम पे जब मैंने फ्लाइंग की थी, मैंने इंडिया से इनिशियल फ्लाइंग नहीं की थी, मैंने US से फ्लाइंग की थी अपनी. सो US में मुझे US का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा था, वहां की पुलिस वेरिफिकेशन करानी पड़ी थी. मोस्टली ये जो मेरा वीडियो रहेगा कि इंडिया में अगर कोई फ्लाइंग स्टार्ट कर रहा है, बीच बीच में मैं ये बताता रहूंगा कि बाहर अगर आप कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आते हैं. सो हाँ, अगर आप इंडिया में कर रहे हैं, अपने जो डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे भी हैं आप, दिल्ली में है, बॉम्बे में, बैंगलोर में है, वहाँ की वेरिफिकेशन करा सकते हैं आप वहाँ के कमिश्नर ऑफिस से. फिर आपके घर पे आएंगे वेरीफाई करने, एंड देन दे विल गिव यू अ वैलिड क्लियरेंस कि नाउ यू आर क्लियर्ड फ्रॉम आवर साइड एंड यू आर गुड टू फ्लाई. US में जो लोग फ्लाई करने जा रहे हैं, किसी बाहर कंट्री में जा रहे हैं, उनको वहाँ का कराना पड़ेगा. जैसे बाहर US में TSA है, हमने वहाँ गए थे, पुलिस स्टेशन में अपने फिंगरप्रिंट्स दिए थे, रेटिना स्कैन कराया था, बहुत सारे फॉर्म भरे थे. आई थिंक दे चार्ज फी ऑफ अराउंड $100 ओवर देयर. जैसे ही हमारा वहां से क्लियरेंस आता था, उसके बाद ही स्कूल हमें रजिस्टर करता था और हमारी पहली फ्लाइट होती थी. सो दैट्स द प्रोसेस. पहली फ्लाइट आप करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको. इट्स ऑल फ्लाइंग लाइक अ बर्ड इन द स्काई. अभी मैं जा रहा हूँ डिकैथलॉन पे, होटल के बगल में ही है. सो आई एम गोना गो देयर एंड सी इफ आई कैन फाइंड समथिंग गुड. That was my short 5-minute trip to the swimming pool, relax करने के लिए. I went to the pool. 7 years of my aviation career में second time pool गया हूँ. I went to the pool only to add some aesthetic value to this vlog, and that's it because the time is so less. All the time you get is around 15 to 20 hours, and that includes your travel time, your check-in, check-out time from the hotel. So 15 hours to 20 hours you get from aircraft coming onto the bay, and then again pushing back next day or whenever you want for your next flight. And before you know, it's time to check out of the hotel. And before you can have any more fun, it's time to say bye
बाय टू द होटल। Another hotel. So today is the third day I'm away. Today is the day where I really start to miss my family. But that's okay because tomorrow going back to Delhi. Where does peace go? Good morning people. Today is the day when we complete our video. Where does peace? और guys now पुलिस वेरिफिकेशन आ चुका है. Now it's time to move आगे. अब तक आपको पुलिस वेरिफिकेशन आ चुका होगा. And now what you can do is you can clear the exam of DDCA क्योंकि आपको फ्लाई करने से पहले कुछ एग्जाम देने पड़ते हैं. Like meteorology regulations का एग्जाम देना पड़ता है. So meteorology covers everything with about your weather because you're flying in the air. आप weather के बीच में से जाते हैं तो कब इंडियन weather कैसा होता है, मानसून कैसे होते हैं, कैसे अवॉइड करना है weather को, टर्बुलेंस कैसे अवॉइड करना है, कॉल लाइन्स, all the technicality regarding aviation meteorology वो आपको पढ़नी पड़ेगी. Then comes your navigation कि आपको navigate कैसे करना है, how do you fly to a point and how do you navigate from there, routing कैसे होती है, flight planning क्या होती है, fuel calculation कैसे करते हैं, कितना fuel ले जा सकते हैं आप, कितना payload ले जा सकते हैं. So all that comes under navigation. You study something about latitudes, longitudes, which is a little outdated because आजकल क्या है automation इतना ज़्यादा है, हर जगह GPS है. You don't need that actually in real life when you fly, but हाँ आपको पता होना जरूरी है because once everything else fails, you come down to basics. So जैसे पुराने World War II में navigation होता था, जहाज चलता था, so you have to know कि कैसा होता है. बस आजकल तो everything is automatic and we have iPads in the aircraft, so we just feed in the values and we get the output. हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती. थैंक यू सर. उसके बाद आता है आपका रेगुलेशंस आपकी मतलब आप किसी भी फील्ड में जाते हैं आपको रेगुलेशन पता होना चाहिए. जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको रेगुलेशन पता होना चाहिए कि लाल लाइट पर रुकना है, ग्रीन लाइट पे जाना है, ऑरेंज पे क्या करना है, लेन चेंज कैसे करनी है. सो दैट ऑल इज रेगुलेशन. तो एयर रेगुलेशन में भी ऐसा होता है कि इट्स अबाउट द कंट्री स्पेसिफिक कि कौन सी एयर स्पेस है, कितनी हाइट तक आप फ्लाई कर सकते हैं, आपके राइट्स क्या है. यू हैव टू नो अबाउट ऑल दैट. तो जो लोग इंडिया से फ्लाई कर रहे हैं उन्हें और भी एग्जाम्स देने पड़ेंगे. आपको एयरक्राफ्ट स्पेसिफिक एग्जाम देना पड़ेगा. अगर आप सेस्ना फ्लाई कर रहे हैं तो आपको सेस्ना के बारे में पढ़ना पड़ेगा. एक टेक्निकल एग्जाम होता है, फिर सिंगल इंजन, मल्टी इंजन. जो लोग बाहर से फ्लाई कर रहे हैं उनको सिर्फ जैसे आपने यूएस से फ्लाई किया आपको एक यूएस का लाइसेंस मिलेगा एंड देन यू कम बैक टू इंडिया, यू कन्वर्ट दैट यूएस लाइसेंस इनटू इंडियन लाइसेंस. तो उसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एविएशन, मेट्रोलॉजी, नेविगेशन और रेगुलेशंस, ये 3 पेपर. एंड अगर आप इंडिया से फ्लाइंग कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा पेपर देने पड़ेंगे. अगर आप जिस एयरक्राफ्ट पे फ्लाइंग कर रहे हैं उस एयरक्राफ्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए. जब आप यूएस से फ्लाइंग करेंगे तो यूएस का स्कूल आपको वो पढ़ाएगा और वो वहाँ पे आपका एग्जाम लेंगे. अगर आप इंडिया से फ्लाई कर रहे हैं तो आपको वो एग्जाम्स इंडिया में ही देने पड़ेंगे और क्लियर करने पड़ेंगे. कुछ लोग क्या करते हैं कि फ्लाइंग के बाद ये पेपर्स देते हैं, बट वेस्ट ऑफ टाइम आई विल से, बिकॉज आपकी फ्लाइंग हो गई तो आपके पास एक सर्टेन टाइम होता है. जिस दिन आपकी लास्ट फ्लाइट हुई है, जिस दिन आपके चेक्स हुए, फाइनल एग्जाम हुआ फ्लाइट का, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको DDCA में एप्लीकेशन देनी है और कन्वर्जन ऑफ योर लाइसेंस. तो जैसे आप फ्लाइंग करके बाहर से आ गए, गॉड फॉरबिड आपका एक बार एक एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो आपका वो 6 महीना निकल जाएगा. देन यू हैव टू गो बैक अगेन, डू द फ्लाइंग एंड डू सर्टेन 15 आवर्स. सो वो इट्स अ tedious job and you know you will spend money and time and effort and energy. That's why I recommend कि आप पेपर्स पहले से ही क्लियर कर लीजिए. तो one thing is aside, तो अगर आप पेपर्स पहले से क्लियर कर लेंगे, उन पेपर्स की वैलिडिटी आई थिंक सो इट इज़ 5 years. तो 5 साल तो ऑब्वियसली अप्लाइंग कर ही लेंगे कंप्लीट. तो एक मेंटल टेंशन निकल जाता है दिमाग से कि हाँ मेरे पेपर्स क्लियर है, मुझे सिर्फ फ्लाइंग करनी है. तो बहुत सारे लोग कोचिंग्स भी देते हैं. आप कोचिंग लेना चाहे ना लेना चाहें, कुछ बुक्स आती हैं, बुक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो मैंने पढ़ी थी. हाँ ये बढ़िया. थैंक यू सर. सनी साइड अप, माय एग वाइट, इट्स माय चाय. इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम. पीपल फेल, a lot of people fail, but if you study hard for just 1 month, I don't see a reason for you to fail. If you are an average student, you should not fail this exam because this is a piece of cake. Where does peace? Got some more masala tea. मेरी चाय ज़्यादा हुई, but love for tea remains. Subhan Allah. Where does peace? Alright guys, so this is gym time. जो होटल का जिम है, this is a very basic gym. I prefer doing a hardcore workout. अगर मैं वर्कआउट करता हूँ, जिम जाता हूँ, वो अच्छे से करके आता हूँ, नहीं तो फिर मैं जाता नहीं, रेस्ट ले लेता हूँ. There's a gym close by. अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए guys, जो मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्स आपको देने हैं. एग्जाम्स इज टेकन केयर बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि DDCA का ही पार्ट है. इट्स कॉल्ड द CEO सेंट्रल एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस RK पुरम में है. इसकी डिटेल्स भी कि एग्जाम कब कब हो रहा है. देखिए साल में 4 बार रिटन एग्जाम होते हैं. सो इट्स नॉट लाइक कि जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए
आप दे सकते हैं। इट्स ओनली 4 times इन ईयर, एवरी 3 months यू हैव एन एग्जाम। तो अगर आप मिस कर जाते हैं एग्जाम तो आपको 3 महीने वेट करना पड़ेगा। So highly recommend please prepare properly for your exams because missing one chance, 3 महीने गए। अगर आप बाहर से फ्लाइंग करके आ रहे हैं then you have only one more chance। उसके बाद otherwise you have to go back US और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जहाँ से आप फ्लाइंग कर रहे हैं, आपको दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा। CEO की वेबसाइट है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके जो फॉर्म्स होते हैं वो सब। एंड मोर यू रिसर्च द मोर यू विल फाइंड आउट योर सेल्फ। एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन इन दिस वीडियो, मैं ये वीडियो पोस्ट करने के बाद एक यूट्यूब लाइव करूँगा जिसमें आपकी सारी क्वेरीज मैं आंसर कर दूंगा। एंड नाउ इट्स वर्कआउट टाइम। ये सही चीज़ लगवाई आपने, ऐसे ही निकल जाओ। तो दिस इज नाइस, अपना साइड में से निकल जाओ। Yeah, I feel like I'm the one with the sauce. Chef Lagasse with the pans and the pots. And want the recipe, ain't that a first? Even if I gave it to them, they would not know how to stir it. They would not know how to stir it, 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 stir it. This is the best restricted entry I've seen. ये सही लगाया मैम आपने, पैसा वसूल बहुत है। मस्त लाइफ है लोगों की। So it's time to say goodbye to this hotel again. So this is my meal right here, which is chicken and grilled vegetables. I don't think I have the time right now to eat this meal because I have to leave in 15 minutes exactly. So what I'm gonna do is this. Aircraft में खा लूंगा। All set. 1 minute. Accept the caller one more time, baby. And today I'm very happy because I'll be going to Delhi. And in case you're wondering what's this, so this is goes inside your ears, this earplug, because हर टेक ऑफ के पहले हमें क्या करना, हाथ जोड़ के परिक्रमा करनी होती है एयरक्राफ्ट की। It's basically you check all the externals of the aircraft. So noisy area होता है, बहुत सारे APU चल रहा होता है, आजू बाजू इंजन होते हैं, ब्रेक फैंस, they make a lot of noise. So to protect your hearing you need this. Bye bye room, see you next time. Alright guys, I have since 5 quick minutes. आपका एग्जाम्स हो गए। नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू क्लियर योर RTR एग्जाम। जैसे आपने देखा होगा, बीइंग अ पायलट और बीइंग इन एविएशन इंडस्ट्री यू हैव टू कम्युनिकेट अ लॉट। जैसे आप फ्लाई कर रहे हैं, आपको ATC से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, बहुत लोगों से आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है बेसिकली। बट दिस इज अबाउट वॉट एवर यू टॉक ओवर द रेडियोज। सो जैसे आपने दिल्ली से टेक ऑफ किया, सो यू टॉक टू दिल्ली टार, यू टॉक टू दिल्ली अप्रोच एंड दिल्ली कंट्रोल एंड दिल्ली रेडार। सो देन यू मूव ऑन टू नागपुर एंड बॉम्बे एंड Chennai. So every region you fly into, you have a guy who's sitting on the ground who has a radar, who's monitoring you, what's your altitude, what's your flight, where it is going, क्या speed है आपकी, और उसके हिसाब से they try to give you instructions कि अब आप climb करिए, अब आप descend करिए, now you're clear to land, take a left, take a right। हवा में सिर्फ आप नहीं है, आपके साथ साथ हजारों और एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहे हैं। and our airspace is getting crowded every, so in order to manage the airspace efficiently you need to talk to people because वो देख सकता है सबको और उसके हिसाब से वो सबको मैनेज करेगा, आपको इंस्ट्रक्शंस देगा। एंड देन जो भी इंस्ट्रक्शंस देगा यू हैव टू फ्लाई योर एयरक्राफ्ट अकॉर्डिंग टू दैट। कम्युनिकेट ओवर द रेडियोज, यू नीड अ स्पेशल लाइसेंस। सो जो RTR है दैट इज ऑल मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विच इज एट संचार भवन। कोई एक एग्जाम देना होगा, ऑब्वियसली यू हैव टू स्टडी बिकॉज इट्स समथिंग न्यू फॉर यू एंड दैट एग्जाम इज ऑल्सो, जैसे एक बार दिल्ली में हो रहा है, एक बार बॉम्बे में हो रहा है, एक बार हैदराबाद में हो रहा है। सो एक बार में एक सिटी में होता है। ऑब्वियसली इफ यू मिस वन एग्जाम यू हैव टू ट्रैवल टू अनदर सिटी, दैट ऑब्वियसली एड्स योर ट्रैवल, योर टाइम एंड एवरीथिंग। तो गाइस जब आपको WBC से RTR लाइसेंस मिल जाएगा, दैट इज फाइनल बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, उनका DDCA से कोई लेना देना नहीं है। उनकी रिजल्ट शीट लेंगे आप और वो अप्लाई करेंगे DDCA में। DDCA विल इशू यू FRTOL which is फ्लाइट रेडियो टेलीफोनी ऑपरेटर्स लाइसेंस। उस लाइसेंस के लेने के बाद ही आप जो रेडियोज़ हैं, जो कम्युनिकेशंस हैं, जो एयरक्राफ्ट की हैं, वो आप हैंडल कर सकते हैं एंड यू आर लीगल टू ऑपरेट दोज टेलीफोनी और दोज कम्युनिकेशन मीडियम्स आफ्टर दैट। गाइस नाउ कम्स आवर नेक्स्ट पॉइंट। आपको फ्लाइंग के लिए आपका पेपर वर्क सारा कंप्लीट हो गया, अब आप फ्लाइंग के लिए आ सकते हो। तो फ्लाइंग में आपको 200 घंटे कंप्लीट करने टू गेट योर बेसिक CPL लाइसेंस विच इज़ दी commercial pilot license. To fly commercially you have to get that license from DDCA। आपको 200 घंटे की फ्लाइंग करनी है। उसमें 3 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इंडिया से फ्लाइंग कर सकते हैं या बाहर से फ्लाइंग कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आजकल आ रहा है, जैसे बहुत सारी एयरलाइंस के आजकल कैडेट पायलट प्रोग्राम्स है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। मैंने फ्लाइंग की थी बाहर से, बहुत लोग इंडिया से भी कर रहे हैं। दोनों के अलग अलग एडवांटेजेस हैं। इंडिया में थोड़ा स्लो प्रोसेस है, बाहर आप करेंगे थोड़ा फास्ट प्रोसेस है। बट इंडिया में क्या है कि यू कैन गो विजिट द स्कूल, आप देख सकते हैं कैसा है वहाँ पे माहौल, एयरक्राफ्ट कैसे रखते हैं वो, उनकी मेंटेनेंस कैसे होती है, इंस्ट्रक्टर्स कैसे होते हैं। आप घर विजिट कर सकते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली। जब आप बाहर से करते हैं फ्लाइंग तो आप
आप एक गेस्ट वर्क करते हैं, दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं, बट हाँ वहाँ जो लोग फ्लाइंग कर रहे हैं उनसे प्लीज़ एक बार कंसल्ट करिए कि वो स्कूल कैसा है, बिकॉज स्टूडेंट्स आपको सच्चाई बताएंगे। मैं जानता हूँ यूएस से लोग फ्लाइंग करते हैं, कनाडा से करते हैं, न्यूजीलैंड से करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से करते हैं, साउथ अफ्रीका से करते हैं, इंडिया में भी बहुत सारे स्कूल हैं जो आपको एक फ्लाइंग लाइसेंस देते हैं। फ्लाइंग के साथ साथ आपको 2 चीज़ होती है, एक तो फ्लाइंग और एक ग्राउंड क्लास। सो ग्राउंड क्लास में आप पढ़ते हैं पहले, उसी को प्रैक्टिकल करके फिर आप फ्लाइंग करते हैं। देयर आर स्टेजेस ऑफ फ्लाइंग जो आप 200 घंटे कंप्लीट करते हैं। सारे 200 घंटे ऐसे एक समान नहीं होते, बट उसमें फ्लाइंग में स्टेजेस होते हैं। पहले आप सोलो जाते हैं, फिर आप प्राइवेट लाइसेंस लेते हैं, फिर आप इंस्ट्रूमेंट रेटिंग सीखते हैं। पहले आप विजुअल सीखते हैं कि आप देख के चलाते हैं, नीचे क्लियर विजिबिलिटी में रोड्स देख रहे हैं, रिवर्स देख रहे हैं, एक मैप होता है, मैप में आप देख के चलाते हैं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि आप यू कैन फ्लाई इन लो विजिबिलिटी, यू कैन फ्लाई इन क्लाउड, फ्लाई विद द हेल्प ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट्स, एंड बाद में ऑब्वियसली यू फ्लाई मोर कॉम्प्लेक्स मैनूवर्स एंड गेट योर CPL ट्रेनिंग। तो मेरे साथ है अंकित। सो वी आर फ्लाइंग टुडे फ्रॉम, अंकित ने फ्लाइंग की थी इंडिया से, गोंडिया से फ्लाइंग की थी आपने। थोड़ा बताया यार कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से फ्लाइंग करी थी मैंने। ओके। इट वाज अंडर कैडेट प्रोग्राम। कितना खर्चा कितना लगा आपका? 35 to 36 lakhs was the CPL. ठीक है। And thereafter the type rating costed me around 25 lakhs. ओके। Which is now 25 lakhs. At that time the dollar was cheap, so it हाँ। costed me 21. तो 35 लाख सिर्फ CPL का लगा इनको, बाकी टाइप रेटिंग का लगा। टाइप रेटिंग क्या होती है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज मत होइए उसको लेके। सो जस्ट अभी आज के, सो ही इज टेलिंग यू द कंबाइंड प्राइस ऑफ CPL प्लस टाइप रेटिंग। अभी आज के डेट में कितना है कंबाइंड प्राइस? आज की डेट में if you go for the cadet program it's around 1 crore. 1 करोड़। तो अगर जॉब चाहिए तो आपको आज की डेट में टाइप रेटिंग करनी ही होगी। अगर आप आज से 10 साल पहले पायलट बनते तो टाइप रेटिंग का खर्चा एयरलाइंस उठाती थी, बट आज की डेट में कोई भी एयरलाइन, am I right? Yes. आज की डेट में कोई भी एयरलाइन टाइप रेटिंग का खर्चा नहीं उठा रही है। सो मेक श्योर बिफोर यू टेक द फर्स्ट स्टेप, आप इस जर्नी में डूबते हैं, सागर में उतरते हैं, सो यू हैव दैट मच ऑफ फाइनेंशियल बैकिंग विद यू। एंड ऑल्सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि जैसे ही आप कोर्स खत्म करेंगे कोई आपको जॉब हाल ही में दे देगा। You should have at least 60 to 70 lakhs in your account or as a backup before you start flying. Getting a job will also take some delay. It takes some time क्योंकि एयरलाइन में वैकेंसी है, उससे में नहीं है। These are not like IT jobs that you will do your BTech and you will directly get your job. कैंपस प्लेसमेंट टाइम नहीं होता। प्लस उस टाइम पे एग्जाम्स, उसके बाद एयरलाइंस भी एग्जाम्स लेती हैं, वो आप टू क्लियर दोज एग्जाम्स एंड ऑल। तो अंकित कितना टाइम लगा यार आपको गोंडिया से करने में? I completed my CPL in 2 years. ओके। In India, if you do it from anywhere, it will take at least 2 years. तो वो इंडिया का मैं वही कह रहा था, इंडिया में उतना टाइम लग जाता है। बाहर से अगर आप करेंगे तो वही चीज़ आप 1 साल में कर सकते हैं। You have to be a cadet and then you go to the then you go to flying school। हाँ। So you have to be a cadet to join the National Flying Training Institute Gondia, or you can go as on your own also. दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोनों options available, but then in the first case you'll get your job for sure. But in the second case there is no guarantee and you'll have to wait for it, give exam support. सो जो सेकंड ऑप्शन है जिसमें कोई गारंटी नहीं जॉब की, वो थोड़ा चीपर ऑप्शन है। हाँ। बट हाँ ऑब्वियसली अगर आपके पास जॉब गारंटी है तो यू हैव टू पे मोर। यू सिट ऑन द लेफ्ट सीट, इंस्ट्रक्टर सिट्स ऑन द राइट सीट। पहले आप छोटा एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, सेस्ना 152, सेस्ना 172, 2 सीटर 4 सीटर, जिसके आगे नोज पे एक पंखा होता है। सो यू लर्न टू फ्लाई दैट। पहले आप बेसिक फ्लाइंग सीखते हैं, फिर क्लाइंब, डिसेंड एंड लैंडिंग। The best advantage of flying in India in these flying schools, Chimes and FTI और कौन से हैं टॉप ऑफ योर हेड? कैन यू नेम सम फ्लाइंग स्कूल? इग्लुआ है, इंदिरा गांधी इग्लुआ हो गया, बरेली में है, Chimes Aviation Academy, एक भोपाल में है, हाँ, and then at the इंदौर में है, इंदौर में है एक, then the new one is Gati Government Aviation Training Institute। एक भुवनेश्वर में भी है, वो सरकारी है। सो हाँ, some सरकारी flying schools they offer scholarships. Some government flying schools offer scholarships. I think that is for some SC/ST class. SC/ST there are for general also, but very few. बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। So if you are going to join a flying school, I would suggest you see which aircraft they have. The new ones have glass cockpits. हाँ। The old ones are Cessnas which don't have glass cockpits, and it's better you fly the glass cockpits. If you don't know what's a glass cockpit, modern airlines में होता है, there is a screen और सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता है। जो पुराने जहाज देखेंगे इसमें नीडल वाले होते हैं ना, analog. So you have the needle and that वो पुराने ज़माने का. So now when you fly in the airlines, everything is glass cockpit. It's your decision at the end of the day, you know. थोड़ा आपको भी अपना decision लेना पड़ेगा. I can only give you what options are available in the market, and you have to make the choice. Airport आ गया. It's time for us to go. Is done for the day. And this is Ratandeep. We flew together for 3 days, na? Exactly. And now resting time. Definitely. See you. Bye. Bye. Happy Lodi. To you. Bye, brother. See you. Bye, Ankit. Thanks. Thank you so much. Thank you. So guys, done for the day. एक और पॉइंट बचा आपका, लास्ट पॉइंट, जो मैं घर पहुंच के समाप्त कर दूं, चलेगा? हाँ.
Alright guys, I'm back from work. Finally I'm home. I told you I was missing someone on the flight. That someone is... What is someone doing? English बोल दी, प्रॉब्लम होती है. सो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फ्लाइंग करनी है 200 घंटा. 200 घंटा जब आप फ्लाइंग कर लेंगे उसमें सब इंक्लूडेड है. आपके कुछ चेक्स होंगे, क्रॉस कंट्री होंगी, कुछ डे फ्लाइट्स होंगी, कुछ नाइट फ्लाइट्स होंगी. बेसिक जो एक DGCA का पैटर्न है उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. तो जो CFI होता है, DGCA से सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर होते हैं, चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो स्कूल के होते हैं, दोज गाइज आर बेसिकली टेकिंग योर एग्जाम्स एंड देयर क्लियरिंग एंड साइनिंग योर पेपर वर्क. वो सब पेपर वर्क लेके, और जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, एक लिस्ट होती है DGCA की, जो रिक्वायरमेंट है उनकी, नंबर 1 स्टेप से लेकर जितने भी स्टेप्स हैं, सारा पेपर वर्क फाइल बना के, DGCA के फॉर्म्स बना के, कुछ पैसे लगते हैं उसमें 25,000 टाइप पैसे लगते हैं, वो DGCA की फीस होती है. वो सारा बना के आप DGCA को सबमिट कर देंगे, वहाँ से आपको एक रिसीविंग दे देंगे. एंड आई थिंक इट टेक्स अबाउट 30 डेज मिनिमम. इट टेक्स 30 डेज टू गेट टू, दे से 30 डेज, बट दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. तो 30 डेज के बाद आपको आपके हाथ में CPL आ जाएगा. दैट्स योर टिकट टू फ्लाई. उसके बाद दूसरा स्टेप चालू हो जाएगा, वो भी मैं बता दूंगा दूसरा स्टेप क्या है. बट हाँ, दिस इज द मेजर स्टेप. जब आप CPL ले लेंगे, आप ऐसे एक इंडस्ट्री में आ जाएंगे, आपको पता चलने लगेगा, आपके फ्रेंड्स होंगे, आप बताएंगे, यू विल स्टार्ट टॉकिंग, देन आई एम श्योर यू विल फिगर योर ओन वे आउट कि अब नेक्स्ट क्या है, जॉब चेंज क्या चल रहा है, एयरलाइंस में क्या चल रहा है. बट हाँ, मैंने मोटा मोटा बताना आपको जितना था बता दिया है. वन मोर थिंग, before I end this video, I thought it'd be cool to show you how the CPL actually looks like. So this is all my paperwork. I carry this. We have to carry this every time we fly. So this is how your FRTOL license looks like. This is how your RTR license looks like. तो जो मैंने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से RTR लाइसेंस इशू करवाइए. सो ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन रेडियो टेलीफोनी एंड लाइसेंस टू ऑपरेट. मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इशू करता है. इसके बेसिस पे DGCA ये इशू करता है. सो देन यू आर ऑथराइज्ड टू ऑपरेट द रेडियोस ऑफ एन एयरक्राफ्ट. So this is an ATPL. This is not CPL. So CPL के बाद आपको this is a higher grade of license. This is one notch above the CPL. So I have this because you know I have this. So this is how it looks like. Number 1, number 2, number 3, and मैंने आपको दिखा दिया. So thank you for watching this video. And अगर मुझसे भूल गया हूँ इस वीडियो में, I'll link down everything below. Telling you in this video कि मैं इस वीडियो के बाद एक लाइव सेशन भी करूँगा, probably Facebook पे भी करूँगा, Instagram पे भी करूँगा, YouTube पे भी करूँगा, जिसकी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा या कमेंट कर दूँगा कब मैं आ रहा हूँ. Usually within 2-3 days I'll come. आप इस वीडियो को देख लीजिए, पूरी जो इन्फॉर्मेशन दी है इसको एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लीजिए, पॉइंट्स पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल से पढ़ लीजिए, एनालाइज करिए, गूगल में जाके गूगल करिए और अपनी तरफ से रिसर्च करिए. एंड देन इफ देयर आर सम मिसिंग लिंक्स, यू हैव सम क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी ऑन दैट लाइव सेशन. सो थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज वीडियो. आई होप इस वीडियो से बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी एंड बहुत लोगों की एस्पिरेशंस रहती हैं to become an airline pilot. So do fulfill your dreams. Sky is the limit. Alright guys, see you bye and see you in the cockpit sometime.